हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। देखिए, ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से हो, सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपने किसी भी स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लिए होंगे, ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में होंगे, जैसे क्लास 11, 12 या फिर यूजी या फिर पीजी, किसी भी क्लास में होंगे, आपने किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लिए होंगे, ठीक है। देखिए, आप जब किसी भी कॉलेज या स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे तो आपका जो एडमिशन फ़ी लगा होगा, ठीक है। देखिए, सरकारी कॉलेज या स्कूल में देखिए कम एडमिशन फ़ी लगता है, लेकिन वहीं प्राइवेट कॉलेज या फिर स्कूल में बहुत ज़्यादा एडमिशन फ़ी लगता है, ठीक है। तो ये इसलिए वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए झारखंड सरकार के द्वारा जो है ये कल्याण स्कॉलरशिप जो भरने का जो है डेट निकाल दिया गया है, ठीक है। यानी कि चाहे आप किसी भी क्लास में हो, झारखंड सरकार के द्वारा ई कल्याण स्कॉलरशिप जो है भरने का जो है डेट निकाल दिया गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि ई कल्याण स्कॉलरशिप भरने में आप लोग को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। या फिर देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, जैसे आप लोग को जो सीनियर होंगे आप लोग को बताते होंगे या फिर सुने होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ई कल्याण स्कॉलरशिप भरते हैं, लेकिन किसी कारणवश उसका जो है ये कल्याण स्कॉलरशिप नहीं आता है, या फिर किसी कारणवश जो है ये कल्याण स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं उसका रुक जाता है, ठीक है। यानी कि कल्याण स्कॉलरशिप का जो पैसा किसी कारणवश नहीं आता है, या फिर कहीं ना कहीं उसका जो रुक जाता है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है उस सब पर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये कल्याण स्कॉलरशिप भरने में आप लोगों को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, ये कल्याण स्कॉलरशिप भरने में आप लोगों को किन किन बातों पर जो ध्यान देना है, ये सारे बातों को पर जो हम अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। और देखिए, जो भी स्टूडेंट किसी भी क्लास या फिर किसी भी सेमेस्टर में जो एडमिशन लिए होंगे, उसके पास भी ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है, ताकि उसको भी जो है कल्याण स्कॉलरशिप भरने का जो है जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये नोटिस पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग को अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है झारखंड सरकार, यानी कि जो ये कल्याण स्कॉलरशिप जो भरने का डेट है वो झारखंड सरकार के द्वारा जो है निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें से देखिए, नीचे लिखा हुआ है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि वैसा स्टूडेंट जो 2023 में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, यानी कि वित्तीय वर्ष 2023 से 2024, ठीक है, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो 2023 में एडमिशन लिए हैं, चाहे किसी भी क्लास या फिर किसी भी सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, उसके लिए जो ये कल्याण स्कॉलरशिप है, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिए, ठीक है, इसके मतलब एसटी, एससी और ओबीसी के लिए, ठीक है। देखिए, ये कल्याण स्कॉलरशिप जो होता है वो जनरल वालों के लिए नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जो भी जनरल वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए ये कल्याण स्कॉलरशिप नहीं होता है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट को ये बात का जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आगे हम अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिसीमा, ठीक है, यानी कि किन स्टूडेंट के लिए जो छात्रवृत्ति मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता अभिभावक के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, चाहे एसटी, एससी या फिर ओबीसी के छात्र छात्राओं के लिए है, ठीक है, लेकिन वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिसके माता पिता या अभिभावक जिसका आय जो है 2.50 यानी कि 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। के बाद देखिए, लिखा हुआ है कि आवेदन करने की प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो देखिए, आवेदन करने की प्रक्रिया ये है कि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ई कल्याण का, उस पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस आप लोग को यही एडवाइस देंगे कि आप लोग जो है जब भी ई कल्याण स्कॉलरशिप फिल करेंगे तो आप किसी साइबर कैफ़े में जाके फिल करेंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि आप लोग को देखिए अच्छे से जानकारी नहीं होने के कारण आप लोग अगर कोई भी गलती कर देंगे तो आपका जो ये कल्याण स्कॉलरशिप है वो किसी कारणवश जो है पेंडिंग रह जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है किसी साइबर कैफ़े में जाके करिएगा, या फिर किसी जो जानकार है उससे जाके कीजिएगा, ठीक है।
तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करना है एवं सभी निम्नलिखित वांछित प्रमाण पत्रों को स्कैन कॉपी जेपीईजी एवं जेपीजी में 1 MB तक वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें जितना भी हम डॉक्यूमेंट्स अभी बताने वाले हैं सबका जो स्कैन कॉपी आप लोग को अपलोड करना है। ठीक है, और उसका जो साइज होने वाला है वो 1 MB से कम होने वाला है। ठीक है, आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है कि ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी तथा उपायुक्त स्तर से निर्गत होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग को जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो अंचलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी तथा उपायुक्त स्तर से जो है बना होना चाहिए। ठीक है, उसका जो मूल प्रति यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट होगा उसका जीरोक्स लगेगा। ठीक है, और देखिए जो इनकम सर्टिफिकेट आप लोग का होगा उसका डेट क्या है कि 1/8/2023। ठीक है, यानी कि आप लोग जो इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो 1/8/2023 से बना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उससे पहले का जो इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाए वो बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, सबसे पहला आप लोग को क्या हो गया इनकम सर्टिफिकेट, फिर सेकंड हो गया आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से जो निर्गत होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके अंतर्गत से जो बना होना चाहिए। ठीक है, थर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट है। ठीक है, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, उसके उसके बाद आप लोग का है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, देखिए 4 डॉक्यूमेंट्स है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, तो देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है आपको स्कूल या कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, आप लोग जाके वहाँ पे सर से या फिर जो भी प्रिंसिपल है उससे जाके बात कीजिएगा कि सर हमको ई कल्याण स्कॉलरशिप भरना है तो उसके लिए हमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसके उसके बाद जो आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चाहिए मार्कशीट। ठीक है, तो मार्कशीट आप लोग को देखिए आप लोग को जो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11th में है और 11th में स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं तो उसको जो है क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, या फिर जो भी स्टूडेंट 12th में ई कल्याण स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं उसको जो है मार्कशीट लगेगा क्लास 11th का। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो है मार्कशीट लगेगा आप लोग का। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे एक नोटिस लिखा हुआ है। नीचे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति की धनराशि PFMS के माध्यम से आधार इनेबल DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र छात्राओं के खातों में अंतरित की जाएगी। उसके बाद देखिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है कि बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे कंप्लेन आता है कि सर जो मैंने जो ये कल्याण स्कॉलरशिप फिल किया था लेकिन मेरा जो ये कल्याण स्कॉलरशिप का जो पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में आया ही नहीं। ठीक है, तो देखिए उसका जो सबसे मुख्य कारण है, उसका जो सबसे मेन रीज़न है वो यही है। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका जो बैंक खाता है वो आधार संख्या से लिंक नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि बैंक खाता जो होता है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण जो उसका स्कॉलरशिप का जो पैसा नहीं आता है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता होगा कि मेरा बैंक खाता है वो आधार संख्या से लिंक है या नहीं तो कैसे चेक करना है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, आप लोग को कैसे चेक करना है। ठीक है, और अगर जिसका भी बैंक खाता से आधार संख्या लिंक नहीं होगा वो आप लोग जो है अपना नज़दीकी ब्रांच में जाके जो है करा सकते हैं। ठीक है, और करा लेंगे। ठीक है, कराना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप लोग का लिंक नहीं होगा तो जो आप लोग का ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो पैसा आता है वो PFMS माध्यम से आता है। ठीक है, यानी DBT के माध्यम से आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको करवाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ई कल्याण स्कॉलरशिप जो भरने का डेट है वो क्या डेट है, तो आप लोग को जो ई कल्याण स्कॉलरशिप भरने का डेट है वो 11/1/2024 यानी कि 11 जनवरी से आप लोग को ई कल्याण स्कॉलरशिप आप लोग जो ऑनलाइन माध्यम से जो भर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट दिया है वो लास्ट डेट दिया हुआ है 20/2/2024। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ कि कल्याण स्कॉलरशिप का जो डेट है वो ये कल्याण स्कॉलरशिप जो आप लोग 11 जनवरी से आप लोग जो भर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट दिया है वो लास्ट डेट है 20 फरवरी तक। ठीक है, लेकिन आप लोग जो ये कल्याण स्कॉलरशिप फिल कीजिएगा वो आप लोग पहला ही डेट में फिल कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है इसका जो ये कल्याण स्कॉलरशिप का जो डेट है
वो 20 फरवरी से आगे भी बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले ही भरिएगा। आप लोग अगर पहले भरेंगे तो हो सकता है आप लोग को जो पहली बार जब पैसा दिया जाएगा तब आप लोग को पहले ही पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जितना भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिया गया आप लोग जो बनवा लीजिएगा, ठीक है।